नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान गेस्ट फैकल्टी भर्ती यानी कि जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत स्कूलों में जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जानी है उससे रिलेटेड हर एक डाउट और कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। हर एक जो छोटा बड़ा सवाल है, डाउट है आपके मन में, उसको हम दूर करेंगे। तो इस वीडियो को, ये मस्ट वॉच वीडियो है, इसको ध्यान से देखना। पहली बात तो ये कि राजस्थान गेस्ट फैकल्टी भर्ती यानी कि मतलब राजस्थान सरकार क्या कर रही है, संविदा पर, ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको स्कूलों में लगा रही है और एक फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसके पेमेंट्स के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट की भर्ती जो हो रही है उसमें आपको 21,000 पेमेंट मिलेगा, यानी 1 घंटे का 300, मैक्सिमम 21,000। ठीक है, मिनिमम 21,000 से कम कितना भी हो सकता है। बाकी मैक्सिमम जितना काम आप करोगे उसके, अगर 1 घंटे का काम करोगे तो इंटू 300, अगर आप पूरे महीने में 10 घंटे काम करोगे तो 3,000, ऐसे करके। ठीक है, अब जहाँ तक बात करें तो इस भर्ती में जो भर्ती होगी इसमें जो सिलेक्शन है वो पूरा पूरा परसेंटेज बेस पे होगा, यानी कि एक वेटेज होगा। जैसे कि मतलब कुछ रीट का वेटेज है वगैरह, जैसे कि टीचर के लिए रीट वगैरह, ठीक है, बीएड के मार्क्स का वेटेज, बीए तो उनका है। अब जहाँ तक लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट में ओनली फॉर 12th परसेंटेज बेस पे होगा, ओनली फॉर 12th परसेंटेज बेस पे, बस। ठीक है, दूसरा, जिनका रनिंग में है, कुछ भी अगर रनिंग में है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर आप, जैसे कि मतलब ये समझ लो कि कोई भाई 12th पास ही कर रहा है इस बार, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। 12th पास किया हुआ होना चाहिए और दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हो, यानी कि दूसरा कोई जॉब नहीं कर रहा हो, दूसरा कोई जगह मतलब क्या बोले, दूसरा कोई कोर्स नहीं कर रहा हो। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा ये पकड़ने के। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप यहाँ से भी पेमेंट लो और मतलब उस साइड भी आपका काम चलता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। तो बात समझ गए। लैब असिस्टेंट की बात करें राजस्थान गेस्ट फैकल्टी में तो सीधी सी बात है, आपके 12th के परसेंटेज बेस पे भर्ती होगी। फिर क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। और दूसरा बात और, आप एक से ज़्यादा फॉर्म लगा सकते हो, 7 तारीख तक कितने भी फॉर्म लगा सकते हो, एक से ज़्यादा फॉर्म लगाए जा सकते हैं। लास्ट डेट है 7 तारीख। आप किसी भी जिले से कितने भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने की कोई लिमिट नहीं, लेकिन ज्वाइन आप एक ही जगह कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में ये होगा कि एक स्थानीय समिति बनेगी जो मतलब स्कूल लेवल पर, जिसमें प्रिंसिपल मैन अध्यक्ष होगा समिति का और 2 लेक्चरर होंगे या फिर कोई मतलब शामिल हो सकता है। ठीक है, कोई अगर बाहर से हो तो वो डिपेंड करता है। मिनिमम 3 लोगों की समिति बनेगी और वही आपके परसेंटेज वगैरह दिखा के, और सभी के परसेंटेज शो अप किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ छुपाया जाएगा, तो सारा काम पारदर्शिता के साथ होगा। ठीक है, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई कहेगा कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मेरे खुद के वीडियो पर ऐसे बहुत सारे 3 से 4 लोग ऐसे मिले जिन्होंने बच्चों को किए हैं कमेंट्स कि आप मेरे को नंबर दो, या फिर मतलब कुछ भी कि मतलब मैं आपका काम करवा दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करो। तो आप किसी के भी बहकावे में ना आए, समझ गए, आप किसी के भी बहकावे में ना आए। और सिलेक्शन पूरे पारदर्शिता के साथ होगा। स्कूल में समिति बनेगी और वही परसेंटेज सभी को दिखाई जाएंगे, भाई इसके इतने परसेंटेज है तो इस बेस पे हम इसको इतने मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी के भी बहकावे में ना आए। और जहाँ तक रही बात भर्ती की, ये भर्ती कोई गवर्नमेंट, अब कोई पूछ रहा सर ये गवर्नमेंट है प्राइवेट है, तो अब गवर्नमेंट ही है। आप गवर्नमेंट के अंतर्गत संविदा में काम कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे। ठीक है, आप यानी कि ये समझ लो कि ये गवर्नमेंट में अस्थायी नौकरी है। अब कोई कह रहा है सर आगे इसको परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो देखो इसका किसी को कोई नहीं पता, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं और गवर्नमेंट कुछ भी दाव खेल सकती है। ठीक है, तो आपके स्व विवेक पे डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं कि मतलब मैं कुछ कह दूं कि भाई यहाँ ज्वाइन कर लो कि पक्का परमानेंट हो जाओगे, ऐसा कुछ। गवर्नमेंट जाते समय उनके मन में क्या है पता नहीं, वो ये सोच के कर ले चलो सभी को कर लिया फिक्स परमानेंट, तो आपकी किस्मत फिर कोई लोग कि अरे यार उस दिन मैंने अप्लाई कर लिया होता, तो वो फिर आपको खुद को स्व विवेक से सोच समझ के अप्लाई करना है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर सारे जिलों की लिस्ट भी दी हुई है। ठीक है, कि किस में कितने पोस्ट वैकेंट है वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मोस्टली ये है कि इन वैकेंट पोस्ट के बारे में आप अपनी नज़दीकी स्कूल से पता करें, वहाँ से वो एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म अप्लाई कीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो, और अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।